आज प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई और उसके बाद इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तमाम संतों से, महंतों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे मुलाकात की है। देखिए इस वक्त आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक दिन, इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं पूरे देश से सामने आ रही हैं। हर तरफ हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है और अयोध्या नगरी को जिस तरह से सजाया गया था, जिस तरह की अद्भुत छटा दिख रही है अयोध्या नगरी में, वो भी अब से पहले कभी दिखाई नहीं दी। ये साष्टांग प्रणाम करते हुए पहुंचे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम की मूर्ति के ठीक सामने, और उसके बाद पूजा अर्चना की, प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन आज अलग ही रूप में भी दिखाई दे रही है रामलला की जो मूर्ति है, वो जब सज धज कर पूरे श्रृंगार के साथ आज लोगों ने देखा है, तो वो आप तस्वीरें इस वक्त वो भी आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं और ये भी बहुत अद्भुत और बहुत ही अविस्मरणीय तस्वीरें हैं। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शक देख पा रहे हैं। रामलला को किस तरह से साष्टांग प्रणाम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुंदर नारायण झा हैं हमारे साथ, फैकल्टी ऑफ वेद वेदांगा के कर्मकांड के जानकार हैं। डॉक्टर सुंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें जो हैं इनके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है रामलला की पहली आरती का, इसके क्या मायने हैं, और साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने आरती के बाद, जरा बताएं। देखिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम पुनि आवत नाही। कई जन्मों का, जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य उदय होता है तो यह अवसर इस प्रकार का प्राप्त होता है। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो तपस्वी हैं, मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए 100 श्लोक लिखा था, मोदी वाचस्पति यति शतकम। तो इसमें उस समय में जब ये प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, उस समय में लिखा था। तो इनमें जो वाचस्पति मिश्र एक दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे तपस्वी विद्वान हुए, उनके साथ ही इनकी मैंने तुलना की। उन्होंने भी अपना घर परिवार छोड़ करके शास्त्र सिद्धांत में अपना जीवन बिताया, और उसी तरह मोदी जी भी घर परिवार छोड़ करके देश की सेवा करने के लिए अग्रसर हैं। तो इनका जो व्यक्तित्व है और इनका जो दैनंदिन है वो बड़ा ही स्तुत्य है। और यह ऐसा सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है, ये इसी जन्म का केवल फल है ऐसा नहीं कह सकते। ये जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ है, तब यह अवसर प्राप्त। कई जन्मों का उदय और कई जन्मों का फल आज जो ये मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। हमारे साथ डॉक्टर सुंदर नारायण झा भी मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब उन्होंने पहली आरती की, उसके बाद जब वो बाहर आए हैं, अभी वहीं मौजूद हैं, लेकिन वो अब तमाम जो संत महंत वहां मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और हर कोई बहुत अभिभूत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सब बहुत बधाई भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उन्हें बधाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो ये जो है, ये अवसर इनको प्राप्त हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। यह जो अवसर है, मैंने पहले भी बताया कि ये कई जन्मों के पुण्य का प्रभाव है, और इसलिए यह अवसर उनको ही भगवान ने चुना कि वही हमारी प्रथम आरती करें। ये भगवान की ही कृपा है, अहेतु की कृपा है भगवान की हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कि उनके कार्यकाल में यह मंदिर बना, उन्होंने शिलान्यास किया और उन्होंने ही प्रथम आरती की। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साध्वी प्रज्ञा भी हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी जी, आप कैसे इस उपलब्धि को देखती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। एक तो अयोध्या, वो रामनगरी पहुंचने वाले सबसे ज्यादा बार जो पहुंचे प्रधानमंत्री, एक तो वो हैं, उन्होंने ही शिलान्यास किया था, उनके हाथों ही उद्घाटन हुआ है राम मंदिर का, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 11 दिनों का लंबा अनुष्ठान उन्होंने रखा है इस दिन के लिए। कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही सुखद एहसास है और 140 करोड़ भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनली द डे इज हियर, इट्स एन हिस्टोरिक मोमेंट। इसका हम सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी व्याकुलता थी भक्तों के अंदर
और प्रभु के दर्शन आपके चैनल के माध्यम से सभी कर पा रहे हैं, प्रभु को देख पा रहे हैं। तो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग आई वुड से। बहुत सारी फीलिंग्स है अंदर, काफ़ी सारी पीड़ा भी थी, लेकिन जो अब एक खुशी में परिणत हो चुकी है। बिकॉज ये जो स्वप्न देखा था राम भक्तों ने, आज वो यथार्थ में परिणत हो चुका है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम अपनी आंखों के सामने इन पलों के साक्षी बन पाएंगे, अपने लाइफ टाइम में इस हिस्टोरिक मोमेंट को हम देख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मोमेंट है। अयोध्या के लोग भी कह रहे हैं, अयोध्या नहीं तमाम देश से, और देश ही नहीं विदेश से भी लोगों की ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मनोज जी, लेकिन आपने एक किताब भी लिखी है, मैं रामवंशी हूँ। आज जब अयोध्या में, और अब से कुछ बहुत दिन पहले से लगातार हम सब भी, मीडिया भी लगातार अयोध्या जा रहा है, और पूरे देश में लोगों की प्रतिक्रिया जब हम देख रहे हैं, और जो पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने अयोध्या में जो जश्न, जो उत्साह लोगों के बीच देखा है, क्या एक अलग तरह का कनेक्ट अब लोगों का आप देखेंगे अयोध्या से? क्या हम अलग तरह का एक कनेक्ट अयोध्या से देख पाएंगे जिस तरह से अयोध्या को तैयार किया गया? मैं एक सनातनी चिंतक हूँ, एक कथन में ही कहूँगा कि अब अयोध्या जी में रामलला विराजमान हो चुके हैं। नरश्रेष्ठ, आर्य श्रेष्ठ प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान हो चुके हैं। तो आज के दिवस को रामतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। वो रामतंत्र जिसमें गणतंत्र भी है, स्वतंत्र भी है, जनतंत्र भी है, प्रकृति का तंत्र भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का तंत्र है, और यह हजारों साल का इतिहास बनने गया है। तो मेरा एक ही कथन है कि आज का दिन जी प्रभु श्री राम विराजमान है, तो रामतंत्र दिवस के रूप में मनाया। और रामतंत्र दिवस में अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए सीधे पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं इस वक्त, वहां तमाम लोग जो आमंत्रित थे, वहां भी एक अलग तरह का जश्न और उत्साह, लोग नाच रहे हैं, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, पूरा अयोध्या राममय है, और जो शुभ घड़ी थी, जो मुहूर्त था, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद देखिए अयोध्या में क्या ये हाल है। लोग यहाँ से तो देख नहीं पा रहे हैं, मोबाइल से टकटकी दिखाए हैं। और हम बात करेंगे, आप अभी मोबाइल में देख रहे हैं भगवान राम की तस्वीर, आपने देखी मूर्ति। अभी तक था कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आ गए। कैसे लगे राम? क्या बोलूं, ऐसे अवसर पे यहाँ पे आए हैं इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना सुंदर मूर्ति बनाए हैं, हम देखने को तरस रहे हैं। कल दर्शन हो जाएगा, बस यही मांग है हमारा। आपने देख ली राम जी की तस्वीर? ये भी देखी, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा। बहुत है, नए राम जी को देखा आपने, रामलला की मूर्ति आ गई, प्राण प्रतिष्ठा। बहुत खुश हुए देख करके, जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे उसका, आज वो सपना मेरा पूरा हो गया। बहुत भावुक हो रहे लगे। हाँ, बहुत भावुक है। राम के लिए कौन नहीं भावुक होगा? जो 70 साल इंतजार किया वो आज पूरा हो गया। वो घड़ी आज शुभ का घड़ी हम लोगों के नजर से सामने से पूरा हुआ। अपने को परम सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली। तो हम लोग तो उसका अभिवादन भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना भावुक है, इतना हम लोग। तो ये अयोध्या में सबके मुंह से बस एक ही कहानी है कि राममय है, और हम बहुत भावुक हैं, हम सौभाग्यशाली हैं।